नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझना इतना आसान नहीं है। अक्सर आप जब बैठक में बैठते होंगे चौपाल में या फिर अपने आसपास में लोगों से राजनीतिक बात करते होंगे तो ये बातें आपको सुनने को मिलती होगी। आज कुछ क्रोनोलॉजी है, उसको हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी 2029 की तैयारी अभी से कर रही है? क्या पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे लाने के लिए एकजुट हो पाएंगे? क्या सच में 2029 में सत्ता परिवर्तन हो सकता है? इन सभी बातों पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्तमान में जो मुद्दा है सीजेपी वर्सेस बीजेपी। देखिए, इस बात को समझना होगा। आप देख रहे हैं सीजेपी, ये एक छोटा मोटा आप जो है नाम इसे मत समझें, क्योंकि ये आपको अल्टीमेट बताएं भारतीय जनता पार्टी को ही ये फायदा पहुंचाने वाला है। दरअसल राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी युवाओं में, उस चीज को काउंटर करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को खड़ा किया गया है और ये आप धीरे धीरे चीजों को समझ जाएंगे। बात 2029 में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की हो रही है, इसलिए बड़ा ध्यान से आप इस चीज को सुनेंगे। ये दो चेहरे जो आप यहां पर देख रहे हैं, इन्हें आप अक्सर विलेन के रूप में देखते होंगे। अक्सर आप देखते होंगे कि ये जो है साउथ की फिल्मों में, है ना, विलेन का रोल करते हैं। असल जो इनका अपना चेहरा है भारतीय राजनीति में, अक्सर ये बयानबाजी करते हैं। अभी कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन भी दे रहे हैं और अक्सर ये बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और राजनीतिक जो अपना दांव पेच है ये खेलते रहते हैं। दूसरा ये चेहरा आप देख रहे होंगे सोनम वांगचुक का। ये लद्दाख के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लद्दाख की जो क्षेत्रीय विकास है उसको लेकर ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से मांग करते रहे। इन्होंने भी कॉकरोच जनता पार्टी का जो समर्थन है वो किया है। सवाल ये है कि 2029 में जब चुनाव होगा, करोड़ों नए वोटर्स उसमें जुड़ेंगे। 2029 में आपको पता है जब चुनाव होंगे तो वहां पे मुद्दे 2024 वाले नहीं होंगे, बिल्कुल अलग मुद्दे होंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। प्रकाश राज, सोनम वांगचुक जो कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या रणनीति है? डाटा ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये चीजों को समझिए। भारत का जो जेनजी है ना, जो युवा है भारत में, जो 2000 ईस्वी के बाद जन्मे हुए बच्चे हैं, उनका माइंडसेट क्या है? दरअसल ये एक ऐसे एज में पले बढ़े हैं जिस एज में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। तो इनके लिए क्या पुराना राजनीतिक पैटर्न, जो मुद्दे होते हैं पुराने, क्या उस पे, उन मुद्दों पे ये वोट देंगे जो भी यंगस्टर है भारत के? बिल्कुल नहीं। 2029 में हो सकता है कि माइंडसेट कुछ और हो। क्या भारतीय जनता पार्टी जो सीजेपी को कहीं ना कहीं जो शांति से चुपचाप देख रही है कि क्या घटनाक्रम चल रहा है, कहीं वो ये तो भारतीय जनता पार्टी या फिर जो गवर्नमेंट है ये तो एनालिसिस नहीं कर रही है कि भाई देखते हैं आखिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्या हमारा जो भारत का जेनजी है वो सच में उठ के खड़ा होगा, एक बड़ा आंदोलन करेगा, या फिर भारत का जेनजी बटा हुआ है? ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। फिर यहां पे आता है आईबी एंड रॉ का। मैंने आपको हमेशा से बताया था कि जब भी कोई संगठन हमारे देश में क्रिएट होगी या कहीं पे भी किसी तरह का हलचल होगा तो उसमें आईबी और रॉ की जो नजर है वो बड़ा पैनी लगी रहती है। भाई वो देखते हैं कि कोई कोई विदेशी फंडिंग तो नहीं मिल रहा है इस पार्टी को, क्या ये पार्टी कुछ गैर कानूनी या फिर जो राष्ट्र के हित में नहीं है, या फिर राष्ट्रीय जो है असुरक्षा का कारण ना बन जाए, कुछ ऐसे संलिप्त तो नहीं है गतिविधियों में। तो ये चीजें देखने का काम करती है और डायरेक्ट गवर्नमेंट को वो इनपुट भी पहुंचाती है। 2029 की तैयारी में एनडीए गवर्नमेंट, अब आप तो इसे एनडीए ही बोलेंगे अभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से पूर्ण बहुमत 2019 में मिला था, हो सकता है 29 में ना मिले। जिस तरीके से 24 में आपने देखा कि जो क्रेज है वो घटा है। कहीं ना कहीं एक चीज और है कि आप देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री का स्वयं भारत में आप देखेंगे कि जो क्रेज है कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हुआ है। और उसके पीछे रीजन जो है उसके पीछे भी हम लोग जाएंगे, उस पर भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन 2029 की तैयारी कितनी मजबूती से है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बातों को रखेंगे। मैं कुछ चीजें हैं, कुछ इमेज है जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। पूरा जो सीजेपी और बीजेपी है, इसका जो गठबंधन है, समझिए कि ये बैकडोर में किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से डाटा एनालिसिस हो रहा है, कैसे आपके फेसबुक, इंस्टा या फिर आप देखेंगे एक्स, ट्विटर, हर चीज के डेटा का एनालिसिस होता है। आईटी सेल उसका एनालिसिस करती है कि आखिर भारत का जेनजी किस ओर मुड़ रहा है। क्योंकि 2029 के चुनाव में
जेनजी वोटर्स बहुत मैटर करेंगे और उनका वोट ही डिसाइड करेगा कि किधर जो है सत्ता परिवर्तन होगी या नहीं होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जितना भी विपक्ष का पार्टी में जितने भी लोग हैं, जैसे अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में बड़ा जबरदस्त तरीके से यूपी में ये बड़े चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। आप देखेंगे ममता बनर्जी पूरा डिक्लाइन हो गया, अभी इनका कांग्रेस में विलय भी हो गया, इनके जो कुछ बागी सांसद थे बीजेपी में जा मिले, आप वो भी चीजें देख रहे हैं। राहुल गांधी दाव यहीं फंसेगा, क्या जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी है अगर वो फेल्योर होती है तो क्या जो यंगस्टर है, जो जेनजी है, सच में राहुल गांधी की ओर मूव करेंगे या फिर नरेंद्र मोदी की ओर ही उनका जो झुकाव है वो बना रहेगा। ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी यहां पे किस तरीके से काम करेगी ये देखने का बात होगा, लेकिन जो वर्तमान में मुद्दे हैं, जेनजी पावर, आप देखिए सोशल मीडिया को अच्छे से टटोलिए तो आप देखेंगे कि भाई जितने भी युवा वोटर्स हैं कहीं ना कहीं उनके जो पोस्ट हैं वो एंटी गवर्नमेंट देखने को मिल रहे हैं। वो सही तरीके से चीजें जो सामने पहले आती थी कि नहीं जो यंगस्टर हैं वो जबरदस्त तरीके से जो है फॉलोवर बन बैठे हैं इस गवर्नमेंट के, वो चीजें नैरेटिव कहीं ना कहीं टूट रहा है। तो भारत में क्या ये नैरेटिव अभी से सेट कर रही है विपक्ष कि भाई भारत जो है अगर आपको अपने देश को बचाना है, आर्थिक सुनामी से बचाना है, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, गरीबी के मुद्दों को क्या विपक्ष अच्छे तरीके से रख पा रहा है? अगर ये अच्छे तरीके से रख पा रहे होंगे तो इसका रिजल्ट 2029 में आप सभी के सामने होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए और बताएं 2029 में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी, एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी? वे कौन से कारण हैं जो नहीं बन पाएगी ये सरकार? अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 2029 में चुनाव जीतकर बनते हैं प्रधानमंत्री तो उसका क्या कारण होगा? ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।